गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में दोस्तों आप सबका। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देखो ट्रक कैसे जाते हैं यहाँ से इतनी स्पीड में ना, तो डर ही लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अभी हूँ छोटी सी राइड करके अमायरा एम्पीरियो, ये लिखा हुआ है देखो अमायरा एम्पीरियो। बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनके सबकी यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है। और बाकी ये पूरी ये देखो, एक तो ये वाला जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ हमेशा, फिर उसके बाद ये भी है इस तरफ को, और फिर ये है, और फिर ये है, और फिर वो सामने है जहाँ पे मैंने अपना घर लेने का सोचा है, वो वाली बिल्डिंग भी दिख रही है सामने। तो ये रोड है कुराली रोड। तो ये कुराली रोड जाता है आगे रोपड़ को, कुल्लू मनाली को, और जी मंडी को, बिलासपुर को, और काफ़ी जगह जाता होगा। मतलब आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इस तरफ को जा रहा है ऐसा। तो इस तरफ के पंजाब के जो एरिया हैं वो भी, और हिमाचल के जो कुल्लू मनाली वाले एरिया हैं उस तरफ को यही रोड जाता है एक मेन। और जम्मू कश्मीर के लिए भी यही रोड है, और कोई रोड नहीं है, आपको यहीं से जाना पड़ेगा। तो इसके ऑपोजिट है जो अमायरा है, वो देखो सामने वो बिल्डिंग के ऊपर अमायरा लिखा हुआ है। इधर भी है अमायरा की बिल्डिंग है, और इधर वो सामने शोरूम्स है अमायरा के, और उसके पीछे भी जो फ्लैट्स वगैरह हैं। तो ये रोड जा रहा है चंडीगढ़ की तरफ को। तो कैसा लगा दोस्तों? जगह तो बहुत अच्छी है और बहुत ही मतलब घूमने लायक जगह है ये। शाम को अगर आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। अच्छा मैकडबल का काफ़ी बड़ा है यहाँ पे स्टोर, तो डबल स्टोरी स्टोर है, तो आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं मील अपनी शॉपिंग करने के बाद में। और यहाँ पे ये है प्योर देसी घी। तो ये है SIND सिंधी स्वीट्स। तो सिंधी स्वीट्स तो वैसे भी बहुत फेमस है। और यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी है सबसे ऊपर, देखिए देखो सबसे ऊपर रेस्टोरेंट है। चलो दोस्तों आज छुट्टी है तो आज मुझे लग रहा है कि काम थोड़ा कम ही होगा, बाकी देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है छुट्टी पे काम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी ऐसा होता है छुट्टी पे काम होता ही नहीं है, तो कुछ पता नहीं लगता हॉलीडे का भी ना। तो चलो देखते हैं कहाँ की मिलती है राइड। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बहुत फेमस जगह पे, और ये है मोहाली फेज़ 5, और इसमें है देखो ये भैणा दा ढाबा। तो ये तो बहुत फेमस है ना, आप जानती है सब लोग, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी इसकी। तो ये बिल्कुल लाइटों के पास ही है, ये सामने लाइटें हैं, और लाइटों के बिल्कुल राइट मुड़ते सारी ये आपका सबसे पहला वाला आता है, सबसे पहला शोरूम है भैणा दा ढाबा। तो यहाँ पे ही आए थे पैसेंजर, मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। और सेक्टर तो मुझे पता नहीं है, 59 हो सकता है सेक्टर, मैंने पूछा भी यहाँ पे, और किसी को सेक्टर पता ही नहीं, सबको यही पता है कि फेज़ 5 है ये। चलो अब चलते हैं तीसरी राइड पे दोस्तों। तो दोस्तों सेक्टर 59 के रेजिडेंस एरिया से मैंने राइड उठा ली है सेक्टर 82 मोहाली की। 82 और 66 के राउंड ही है डेस्टिनेशन। तो मौसम आज बादल है, और ये देखो सूरज भी निकल रहा है बीच बीच में, और बादल भी हैं बीच बीच में, बट अगर बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं मोहाली सेक्टर 82, और डेस्टिनेशन तो पैसेंजर ने गलत डाला हुआ था, उससे 1-1.5 किलोमीटर मैं दूर ही आया हूं। तो कोई बुज़ुर्ग जी थे तो उनको मैंने छोड़ा है इस कंपनी में, शायद उनकी अपनी होगी कंपनी ने ना। तो पैसे तो ज़्यादा बन रहे थे लेकिन मैंने कम ही लिए हैं उनसे ना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बुज़ुर्ग हैं, तो इसलिए मैंने कम ही लिए पैसे। तो बाकी ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, जितना भी 82 सेक्टर है सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे चंडीगढ़ में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे ही मोहाली का ये 82 सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये देखो ये सारी यहाँ पे कंपनीज ही हैं। ये देखो मार्बल की कंपनी है, टाइल्स की, यहाँ पे भी कोई कंपनी है, और जी यहाँ पे वो जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया कि ऑनलाइन पेपर होता है, वो भी इसी सेक्टर में है। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। ऊपर से जहाज़ जा रहा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे। ये देखो पीछे जो कितनी अच्छी कंपनी है, इंटीरियर बनाया हुआ है बढ़िया,
बहुत मस्त मस्त कंपनियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले एंटर करते साथ जैसे ही मोड़ मुड़ते हैं तो वहाँ पे बॉस के नाम से कोई कंपनी है इसकी, जहाँ पे बाइक्स का सब कुछ मिलता है, तो वो भी है। काफ़ी कुछ है यहाँ पे। चलो चलते हैं दोस्तों, पेट्रोल भी डलवाना है। अभी मैंने पेट्रोल भी, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो पहले तो मैं डलवाऊँगा पेट्रोल और उसके बाद करूँगा फिर राइड। तो अभी नियर बाय पेट्रोल पंप कोई है नहीं है, मैंने यहाँ से देखा है 4.5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, तो वहीं जाना पड़ेगा मुझे। तो इससे पहले फिर मैं राइड भी नहीं उठा सकता ना, क्योंकि राइड का कुछ नहीं पता कहाँ की मिलती है। रास्ते में फिर पैसेंजर बोलते हैं कि भी नहीं हम लेट हो रहे हैं, तो पेट्रोल फिर डलवाने के लिए टाइम भी नहीं देते हैं 2 मिनट का भी। फिर 2 मिनट लगते भी नहीं है ना पेट्रोल पंप पे, तो लाइन लगी होती है, तो 5-7 मिनट तो आराम से मामूली से लग ही जाते हैं किसी भी पेट्रोल पंप पे, वो भी सुबह सुबह सबने पेट्रोल डलवाना होता है। तो ये देखो कितना अच्छा इंटीरियर बनाया हुआ है, तो बहुत मस्त लग रहा है। अभी और बना रहे हैं कुछ। चलो दोस्तों, कैसा लगा आपको सेक्टर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं अब आ गया हूँ चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ का सेक्टर है ये 37C है शायद। तो यहाँ पे ना गुरुद्वारा है, तो मैं आपको गुरुद्वारा दिखाना चाहता था। तो गुरुद्वारा बहुत अच्छा बना हुआ है, ये गेट भी बहुत अच्छा बना हुआ है और गुरुद्वारा भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके वो साथ पे है मार्केट 37 की, और वहीं पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया है। तो मैं गुरुद्वारा दिखाने के लिए रुक गया आपको लोगों को। मैंने कहा गुरुद्वारा दिखा देता हूँ, गुरुद्वारा है ही बहुत अच्छा है। तो जो गुरुद्वारे के ये बना होता है ना, इन्होंने सारा जो बनाया होता है, और मतलब जो इनका डिज़ाइन वगैरह होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ना बहुत अच्छे तरीके से बनाया होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है। तो दोस्तों दोपहर के हो गए हैं 12:30 और मेरी राइड जारी है। और यहाँ पे जामुन का पेड़ है काफ़ी बड़ा, तो मेरा जामुन का पेड़ भी हो गया है 7-8 फुट का। तो 2-3 साल बाद उसके अंदर भी फिर जामुन लगने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आना पड़ेगा, जामुन के पेड़ में जामुन खाएंगे यहाँ से तोड़ के। तो मैंने याद रख लिया है, यहाँ पे सनी इनक्लेव में है। तो सनी इनक्लेव में मार्केट है छोटी सी, ये टावर के साथ में। तो बस याद रखूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे आके जामुन ज़रूर खाऊँगा तोड़ के पेड़ से। काफ़ी बड़ा पेड़ है, मेरा भी इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा ना, तो घर में छाँव बहुत अच्छी आएगी। और साथ में इसके घर भी देखो कितना अच्छा है, बहुत मस्त घर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोरियर लेके आया हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो क्या मस्त है, पानी वाला इन्होंने बनाया हुआ है। मैं तो देखा ही नहीं, मैंने बाहर से वीडियो बनाई है, हमेशा रोड पे ही खड़े होके वहाँ से। तो यहाँ पे मैं कभी आया ही नहीं, तो यहाँ पे तो बड़ा सही सीन बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत मस्त लग रहा है ये पानी। वाह क्या ज़बरदस्त है। ऊपर से मार्केट भी ज़बरदस्त है, ये ऐसी बात नहीं है, मार्केट भी बहुत सही है, बहुत खतरनाक मार्केट है। पूरा यहाँ पे ये पूरा लग्जरी है, सारा कुछ एकदम मस्त वाला। तो अब जिम कहाँ पे है, जिम ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। मैं आया हूँ यहाँ पे कोरियर पे सामान देने ना, तो मतलब खाना है लंच इसी का। तो यहाँ पे मैम बोल रहे हैं कि लिफ्ट है, यहाँ से लिफ्ट पे आना है 2nd फ्लोर पे। लिफ्ट भी देखनी पड़ेगी पहले, लिफ्ट कहाँ है। चलो वैसे ही चलते हैं ऊपर को। तो ये रहा मेरा ड्रीम हाउस, वो दिख रहा है सामने चोटी पे, वो चोटी पे जो दिख रहा है लाल लाल कलर का, वही है अपना ड्रीम हाउस। अरे यार यहाँ तो है ही नहीं जगह, वापस जाना पड़ेगा, पूछना ही पड़ता हूँ, तो पूछता हूँ पहले। तो यहाँ पे भी सॉन्ग्स लगे हुए हैं बड़े मस्त। ये बेकरी का है, तो भाई यहाँ से जाना है मेरे को ऊपर। चलो यहाँ से चलते हैं ऊपर अब। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है और मैंने अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट कर दी है, और मैं तो छोटी छोटी राइड ही करूँगा इस टाइम। तो मैं यहाँ से दिखाना चाहता था, अभी कनक तो कट गई है देखो, और यहाँ से तो सारी कट गई है, बाकी और जगह भी कट ही रही है।
तो मैं बताना चाहता हूँ ये कि अभी जो ज़्यादातर न्यूज़ दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास के जो एरिए हैं, वो लोग हैं, अगर लड़ाई लग जाती है तो उनकी ज़िंदगियों पे कितना असर पड़ेगा और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग तो ये बोल ही रहे हैं कि भी जंग चाहिए हमें, हमें चुन चुन के मतलब उन उग्रवादियों को मारना है जिन्होंने वहाँ पे पहलगाम में ये हमला करके लोगों को मारा है, तो उसका पूरा बदला लेना है, बल्कि इससे ज़्यादा लेना है ना। पाकिस्तान से हमारे दिलों पे और भी बहुत सारे ज़ख्म दिए हुए हैं पाकिस्तान ने। तो बट ये अब सरकार ये बार बार ये दिखाई जा रही है इसलिए ताकि ये हमारे दिलों में थोड़ा नरमी पैदा हो सके, ताकि भी हम जो लोग एकदम से इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें तो जंग चाहिए चाहिए, तो उन लोगों को थोड़ा नरम करने के लिए अब सरकार ये ज़्यादातर दिखा रही है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी इससे तबाह हो सकती है ना, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये भी सरकार का अब क्या कह सकते हैं, सरकार अभी कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। अब देखा जाए ना, सरकार दोनों तरफ से फंस गई है तो कुछ कर नहीं सकती है सरकार अब। लेकिन यही है कि जो जायज़ बनता है ना वो तो होना ही चाहिए। ये तो वो जो बॉर्डर पे हैं लोग वो भी यही बोल रहे हैं कि भी हमें मतलब उनका मौत का बदला तो लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें इन्वॉल्व जो जो भी उग्रवादी हैं ना, वो चाहे मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो उन लोगों को ये सज़ा मिलनी चाहिए और इसी साल में मिलनी चाहिए। तो मैं अगर मतलब जैसे होता अगर मतलब ऐसे जो मिशंस होते हैं उसके अंदर होता, तो मैं ज़रूर चाहता कि भाई मैं वो चाहे वो उग्रवादी कहीं भी होता, तो मैं इतना दम रखता तो मैं जाके उसको मारता ज़रूर। पर अभी मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ ना, और मतलब ये तो भी मैं जोश जोश में बोल रहा हूँ ना। वहाँ पे जाके ऐसा करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग, तजुर्बा और मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तब मैं कर सकता हूँ ये ना। अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। अगर मैंने ये ट्रेनिंग वगैरह की होती तो मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूँ कि मैं जाता वहाँ पे ना और ज़रूर उस उग्रवादी को ज़रूर मारता, जो उनका मेन हेड है, जो जिसने भी ये किया है। तो मैं मतलब जो लोग वहाँ पे मरे हैं और ऐसे मरे हैं, तो मैं उनके परिवारों के सामने उनको मार दिया और उनके परिवारों को छोड़ दिया, बच्चों को और औरतों को। ये तो बहुत ज़्यादा घिनौना अपराध किया उन्होंने। तो मेरे दिल में तो इतना ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ के लिए कि भाई मैं तो खुद जाके उनको मारूंगा, ये मैं चाहता दिल से अगर मैं होता तो। बट अभी मैं नहीं हूँ तो क्या कर सकते हैं। बट सरकार से मैं चाहूँगा कि भी वो ज़रूर करे, ये जितना हो सकता है उतना तो ज़रूर करे ना, चुप नहीं बैठना है। तो सनसेट का टाइम है बिल्कुल आधे घंटे तक, तो सूरज अभी यहाँ पे है देखो, तो हो जाएगा आधे घंटे तक मुझे लगता है सनसेट। अभी टाइम हुआ है 5:22। तो इस टाइम तो सर्दियों में पूरा अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं यहीं पे ही हूँ खरड़ में आज तो सनसेट के टाइम पे। तो अगर हो सका तो शूट करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर मुझे मौका मिला तो कर लूँगा शूट। नहीं तो अगर मुझे राइड चंडीगढ़ वगैरह की मिली, मोहाली की, तो फिर उधर नहीं मौका मिलता ना। उधर फिर लंबी राइड पे तो मैं राइड कर ही रहा होता हूँ, तो फिर टाइम निकल जाता है, क्योंकि फिर उधर की राइड्स तो आधे पौने घंटे के घंटे की होती हैं। तो वैसे तो मैं छोटी छोटी राइड्स ही कर रहा हूँ अभी। तो देखता हूँ अगर कोई बड़ी राइड मिलती है अच्छी तो कर लूँगा। अभी तो छोटी छोटी राइड्स तो यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ बिना रुके। तो दोस्तों सनसेट तो रह गया, क्योंकि मैं आ गया सेक्टर 52 चंडीगढ़ में, और सनसेट वहाँ पे होने वाला है। देखो सूरज वहाँ पे है उस तरफ को, और यहाँ में ना बच्चे अभी ढोल बजा रहे थे, अभी बंद हो गए एकदम से। तो ये बच्चे बजा रहे हैं, वो देखो सामने छोटे छोटे बच्चे हैं वो बजा रहे हैं, और यहाँ पे मैच भी लगा हुआ है। चलो जी, सनसेट मेरा आज नहीं हो पाएगा शूट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों बारिश खुशी तो लाई है, पर मेरा नुकसान हो गया दोस्तों, क्योंकि मेरी बाइक को खड़े खड़े किसी ने ना, मतलब वो गाड़ी वहाँ पे हमारा एम्पीरियो में गाड़ी बैक कर रहे थे कोई ना, तो उन्होंने पीछे बाइक को देखा नहीं और उन्होंने बाइक में ठोक दिया कार को, और ये बाइक नीचे गिरी। और इसका ये वाला शीशा टूटना चाहिए था लेफ़्ट साइड वाला, पर टूट वो गया राइट वाला। मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि बाइक लेफ़्ट साइड को गिरी नीचे, तो लेफ़्ट साइड का टूटना चाहिए था शीशा, लेकिन लेफ़्ट साइड का नहीं टूटा, राइट साइड का टूट गया, पता नहीं कैसे ही।
फिर वो जो थे वो अच्छे थे, तो उन्होंने बोला मुझे नंबर दो आप अपना, और जो भी आपका खर्चा होगा वो मैं पे कर दूंगा, आप ठीक करवा के मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो उन्होंने मेरे को नंबर लिया और उसी टाइम कॉल की मेरे नंबर पे, और फिर अपना नाम बताया। उनका नाम है अनिल कालरा। तो उन्होंने बोला मुझे कि भी मुझे फ़ोन करिएगा, आप ठीक करवा के जो भी होगा मैं पे कर दूँगा। तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये चीज़ें तो होती रहती हैं। पर मैंने इसको अभी तक टच भी नहीं होने दिया था किसी चीज़ में, ना गाड़ी में, ना साइकिल में, ना बंदे में। तो देख लो खड़े खड़े ही बेचारी मेरी शाइन टूट गई। चलो कोई बात नहीं है। तो जब मैंने बाइक ली थी और जब मैं रोड पे चलना शुरू किया था, तो मुझे पता ही था कि ऐसे तो चीज़ें होंगी रोड पे, तो ये तो नॉर्मल बात है, तो होती रहती हैं। बट ये है कि सामने वाला अगर थोड़ा सा ना करता कोऑपरेट और बोल देता कुछ ऐसा वैसा, यहाँ पे ना करता, फिर दिक्कत थी। बट उन्हें सबसे पहले यही बोल दिया मुझे, सबसे पहले उसने सॉरी बोला, और फिर उसके बाद बोला कि मैं जो भी है पे कर दूंगा आपको। भी मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो मेरे से गलती होगी, सॉरी मुझे माफ़ कीजिए। 3-4 बार उसने सॉरी बोला सर ने ना, तो अच्छे थे। तो उनके साथ बेटी भी थी, ऊपर से बारिश हो रही दोस्तों, तो फिर मतलब चलो जो भी है। तो दोस्तों मौसम तो भी ख़राब है, इसलिए मैं जा रहा हूँ घर को, और मौसम ख़राब होने की वजह से राइड ज़्यादा है नहीं है, अगर होंगी भी तो फिर वो जाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि बारिश कीचड़ वगैरह और रोड ख़राब होते हैं इस टाइम बारिश में ना। तो मैं जा रहा हूँ घर, और इसी के साथ मैं करता हूँ मैं अपना ब्लॉग समाप्त। तो दोस्तों कल मिलेंगे फिर दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।